पठानी अंदाज में शाहरुख खान हर प्लेटफॉर्म पर भगवा गैंग को मुंहतोड़ जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब शाहरुख खान के साथ साथ पूरा बॉलीवुड जो है वो शाहरुख खान के समर्थन में खड़ा हो गया है और भगवा गैंग को आईना दिखाने का काम लगातार किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। पर इन्हीं तस्वीरों के बीच में एक ऐसी तस्वीर सामने आ गई है जिस पर लोग यकीन नहीं कर पाएंगे और भगवा गैंग को पूरी तरीके से आईना दिखाने का काम जो है वो सोनू निगम ने कर दिया है। ये वही सोनू निगम है जो अजान पर बयान दे करके पूरी तरीके से दुनिया भर में क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी थी और इसका असर यह हुआ कि अरब देशों ने जम करके सोनू निगम को फटकार लगाई थी और अब फटकार का असर जो है वो सोनू निगम पर भी देखने को मिला। और पठान विवाद को लेकर के जब सोनू निगम से सवाल किया गया तो साफ तौर पर अंधभक्तों को टुच्चा करार दिया है सोनू निगम ने। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। सोनू निगम के साथ साथ हम लगातार देख रहे हैं कि इस पर तमाम बड़े सेलिब्रिटीज का बयान आना शुरू हो गया है। यही अभय देओल ने भी इस पर बयान दिया और एक ध्रुवीकरण जो देश में किया जा रहा है उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए। और कल ही सुनील शेट्टी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के मुंह पर भगवा गैंग की काली करतूतों को लेकर के तमाम चिट्ठे खोले थे, जहां बायकॉट बॉलीवुड ट्रेंड को लेकर के उन्होंने चिंता जताई। किस तरीके से तमाम चीजें जो हैं पठान कंट्रोवर्सीज के दौरान सामने आ रही हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम अपने बयानों को लेकर कई बार विवादों में घिर जाते हैं। इन्हीं विवादों से बचने के लिए शायद अब सोनू निगम से कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ फिल्म नोएडा फिल्म सिटी प्रोजेक्ट के चलते 2 दिन की मुंबई यात्रा पर गए हुए थे। योगी आदित्यनाथ जी ने इस यात्रा में सोनू निगम, सुनील शेट्टी, बोनी कपूर, जैकी श्रॉफ और कई बॉलीवुड स्टार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सोनू निगम से जब पूछा गया कि वे बायकॉट बॉलीवुड ट्रेंड पर क्या कहना चाहते हैं तो उन्होंने इस पर कुछ भी कमेंट करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने फिल्म पठान को लेकर खड़े हुए विवादों पर भी चुप्पी साधने का फैसला किया। उन्होंने बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के पक्ष में कुछ भी बोलने से इनकार किया, पर इशारतन उन्होंने अंधभक्तों को आईना दिखाने का काम कर दिया। जब सोनू निगम ने लोगों के नाम एक मैसेज दिया कि हमें बस सिर झुकाकर चलते रहना चाहिए। जब सोनू निगम से पूछा गया कि पठान विवाद पर उनकी क्या राय है तो उन्होंने आज तक से बात करते हुए साफ तौर पर कहा, मुझे इन टुच्ची चीजों पर कोई कमेंट नहीं करना है। वैसे भी मेरे बोलने से जब कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है तो भला मैं बयान देने से भी क्या फायदा है। मैं उन लोगों से बात भी क्यों करूं जो कुछ समझना ही नहीं चाहते। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि आर्टिस्ट और लोगों दोनों को अपना सिर झुकाकर चलते रहना ही चाहिए, जो कि अंधभक्तों को टुच्चा करार दिया। और मैं इन टुच्ची बातों पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। आपको बता दें, इस बीच बॉलीवुड एक्टर अभय देओल ने भी इस पूरे विवाद पर अपनी बात रखी है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे इस विवाद के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हंगामा अकल्पनीय है, क्योंकि यह पहले भी हो चुका है। बायकॉट ट्रेंड पर बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा, यह अकल्पनीय नहीं है। यदि आप आज की दुनिया को देखें तो यह ध्रुवीकरण हो चुका है। अगर आप किसी चीज को मुद्दा बनाना चाहते हैं तो ऐसा आसानी से आप कर सकते हैं। यह आज के दौर में संभव हो चुका है। बहुत से लोगों ने इसे पहले भी किया है और आगे भी ये लोग करते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम ध्रुवीकरण दुनिया में रहते हैं।
मुझे लगता है कि सोशल मीडिया और तकनीक सूचनाओं को तेजी से पहुंचती है, लेकिन ये बड़े स्तर पर गलत सूचना भी देती है। अभय देओल के मुताबिक 50 साल के बाद जब लोग पीछे मुड़कर इस बायकॉट कल्चर को देखेंगे तो अपनी मूर्खता पर हंसेंगे। अभय देओल ने साफ तौर पर कहा कि उनकी नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज ट्रायल बाय फायर में नजर आने वाले हैं। इस सीरीज में राजश्री देशपांडे भी मौजूद हैं। सच्ची घटनाओं पर यह आधारित है। वेब सीरीज के दौरान ही 13 जनवरी को रिलीज होने वाली है। इसी बीच पत्रकारों से उन्होंने बातचीत में ये बातें कही। आपको बता दें, इससे पहले इस मुद्दे को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग के दौरान बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने भी उठाया। उन्होंने सीएम योगी से बायकॉट बॉलीवुड ट्रेंड को लेकर हस्तक्षेप करने की मांग उठाई थी। वहीं इस मामले में अब फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने भी सरकार से बायकॉट बॉलीवुड के ट्रेंड को रोक लगाने की मांग की है। फिल्म पठान को बायकॉट और सिनेमा घरों में इसे रिलीज नहीं होने की धमकी के बीच फेडरेशन ने कहा है कि लाखों मजदूरों और टेक्नीशियन को रोजी रोटी फिल्मों से जुड़ी होती है। ऐसे में बॉलीवुड और उसकी फिल्मों को बायकॉट करने की मांग का चलन जो है वो बंद होना चाहिए। उसे कमाने वाले के लिए अच्छा नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में लाखों लोगों का घर चलता है। ऐसे में फिल्मों को निर्माण कर लाखों लोगों को रोजगार देने वाला तमाम निर्माताओं को फेडरेशन ने शुक्रिया अदा किया हुआ है और उनके प्रति अपना समर्थन जताते हुए उन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि बायकॉट बॉलीवुड के ट्रेंड पर रोक लगाने के लिए सरकार से हस्तक्षेप करने की भी मांग है। जहां अंधभक्तों को करारा झटका लगा है कि जब सोनू निगम ने अजान को लेकर के बयान दिया था, तब यही अंधभक्त जो हैं सोनू निगम के लिए नस काट प्रेम मचाते हुए दिखाई दिए थे और अब इनकी हरकतें जो हैं वो पार हो चुकी हैं और उन्हीं हरकतों को लेकर सोनू निगम ने साफ तौर पर इन लोगों को टुच्चा करार दिया है। अभय देओल ने भी साफ तौर पर कहा कि ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं और जब हमारी जनरेशन 50 साल आगे पहुंचेगी और 50 साल बाद हम पीछे मुड़ करके देखेंगे तो इन लोगों को अपनी हरकतों पर रोना आएगा और ये हंसेंगे कि तब हमने कितनी बड़ी मूर्खता की थी। सुनील शेट्टी ने भी तमाम बातें अंधभक्तों के खिलाफ कही और पूरा का पूरा बॉलीवुड जो है अब शाहरुख खान के समर्थन में उतर आया है और शाहरुख खान हर प्लेटफॉर्म पर पठानी अंदाज में अंधभक्तों को आईना दिखाने का काम भी कर रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।